हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CDP कून हिमांशी मैम पर। दोस्तों, हम कर रहे हैं अपनी हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। तो चलते हैं, आज शुरुआत करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है, योगदान में कौन सा समास है? क्या पूछा गया है? योगदान में कौन सा समास है? तो आंसर कीजिए आप लोग, योगदान में कौन सा समास होगा। ऑप्शन देखते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या फिर अव्ययी भाव। योगदान में समास है, इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। क्या होगा? तत्पुरुष। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उच्छ्वास का संधि विच्छेद होगा। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा, देखते हैं। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए आप लोग। उच्छ्वास का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन देख लीजिए और आंसर कीजिए आप लोग। उच्छ्वास का संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, जो हर समय अपना मतलब सा देता हो उसे क्या कहा जाता है? जो हर समय अपना मतलब सा देता हो उसे क्या कहा जाता है? देखिए, ऑप्शन देखते हैं, परमार्थी, स्वार्थी, मतलबी या फिर स्वार्थी। जो हर समय अपना मतलब सा देता हो उसके लिए उसे क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, स्वार्थी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? स्वार्थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आंसर दीजिए आप लोग। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसमें है बहिर। कौन सा है? बहिर। आधी रा लगेगी बाद में। देखते हैं आगे। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है। देखते हैं। पहला है, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। दूसरा देखते हैं, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। तीसरा देखते हैं, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। चौथा है, या वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। तो इसमें कौन सा ऐसा वाक्य है? मिश्र वाक्य नहीं है। क्या पूछा है? मिश्र वाक्य नहीं है। तो आप लोग आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह उक्ति किसकी है? बताना है हमको कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, या उक्ति किसकी है। ऑप्शन देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र या फिर रामचंद्र शुक्ल। सही आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छी क्वेश्चनों की सीरीज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए, यूपी टेट और सीटेट से संबंधित। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए आप लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल। आगे देखते हैं, मर्यादा किस युग के प्रसिद्ध पत्रिका थी? मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? मर्यादा पत्रिका के बारे में पूछ रहा है, ये किस युग में प्रसिद्ध थी? तो सही आंसर कीजिए आप लोग। भारतेंद्र युग होगा, या फिर छायावादी द्विवेदी, या फिर छायावादोत्तर युग। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विवेदी युग की जो है प्रसिद्ध पत्रिका थी मर्यादा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इस प्रकार के अब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो देखते हैं, भक्ति ही ज्ञान नहीं नहीं कुछ भेदा, ये किसकी है? अज्ञेय की है। या फिर हम राज्य के लिए मरते हैं, ये बिहारी की है। या फिर यह उपनाम मेले हो गए हैं, ये मैथिली शरण की है। या फिर बरकस लालत लाल की तुलसीदास की है। सही बताना है इसमें से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कृतज्ञ का विलोम शब्द है। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? देखो, चारों ऑप्शन देख लीजिए और आंसर कीजिए। कृतज्ञ का विलोम शब्द चुनना है हमको। क्वेश्चन नंबर 9, कृतज्ञ का विलोम शब्द होगा। आंसर दीजिए जल्दी जल्दी आप लोग, कोशिश करें सही आंसर देने की। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही हो जाएगा विलोम, ऑप्शन नंबर ए, कृतज्ञ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संकीर्ण का विलोम होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, संकीर्ण का विलोम होगा। देखते हैं ऑप्शन, उत्कीर्ण है, उदार, विकीर्ण या फिर अनुदार।
क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकीर्ण। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, मृगधर का पर्यायवाची शब्द होगा। क्या पूछ गया? मृगधर का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। मृगधर का पर्यायवाची शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देखते हैं। सिंह होगा, चंद्रमा होगा, शिव होगा या फिर मयूर होगा। मृगधर पर्यायवाची होता है किसका? शिव का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका। आगे देखते हैं, पराग का पर्यायवाची शब्द। क्या बताना है? पराग का पर्यायवाची शब्द बताना है। देखते हैं ऑप्शन, भारती, फूल, सुगंध, सुकुमार। पराग का पर्यायवाची होता है ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है? सुगंध। आगे देखते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 13, गयंद का उपयुक्त अर्थ होगा। देखते हैं, गयंद का उपयुक्त अर्थ क्या होगा इसमें से? बड़ा घोड़ा, जंगली भैंसा, गैंडा या फिर बड़ा हाथी। गयंदका का उपयुक्त अर्थ बताना है। गयंदका मीन्स मतलब क्या होता है ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है? बड़ा हाथी इसका होता है। आगे देखते हैं, मूढ़ चेता का सही अर्थ होगा। क्या पूछा गया है? मूढ़ चेता का सही अर्थ होगा। मूढ़ चेता का अर्थ बताना है हमें, क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं, मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो, या फिर आलसी मूर्ख, या फिर दूसरों को मूर्ख बनाने वाला। तो आंसर कीजिए आप लोग, सही आंसर करने की कोशिश कीजिए, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मूर्ख। क्या होगा? मूर्ख। आगे चलते हैं, प्रायोगिक का सही अर्थ होगा। प्रायोगिक का सही अर्थ होगा। ऑप्शन देखते हैं, जिसका प्रयोग कई वस्तुओं के योग से किया जाए, या फिर जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो, या फिर इसका प्रयोग भविष्य में हो, या फिर जिसका नित्य प्रयोग किया जाए। जिसका नित्य प्रयोग किया जाए वो होगा, या फिर इन चारों ऑप्शन को देख लीजिए आप लोग और सही आंसर कीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो। आगे देखते हैं, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई और चली गई। पंक्ति में अलंकार है। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई और चली गई, या फिर चल गई। बताइए इसमें कौन सा अलंकार होगा? खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चल गई। पंक्ति में अलंकार है। उपमा, अनुप्रास, संभावना या उत्प्रेक्षा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा इसमें हो जाएगा? उपमा अलंकार। आगे देखते हैं, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, या फिर निकालते हैं। इस पंक्ति में अलंकार है। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। इस पंक्ति में अलंकार है। विरोधाभास, दृष्टांत, विभावना या फिर उदाहरण। आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर ए, विरोधाभास। कौन सा अलंकार इसमें? विरोधाभास। आगे देखते हैं, शांत रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव का क्या होगा? ऑप्शन देखिए दोस्तों, ये हमारी सीरीज आपके एग्जाम तक रोज चलती रहेगी, हिंदी की 40 प्रश्नों से संबंधित, जिसमें हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। तो आप रोज रात को 8 बजे हमारी ये क्लास जरूर देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये टेट और सीटेट के लिए। तो इसका हो जाएगा शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और खाली स्थान है पर आधारित है। तो जो गांधी जी थे उनका धर्म अर्थशास्त्र धर्म किस पर आधारित है ये हमें बताना है। न्याय, यश, प्रशासन, अहिंसा। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसमें सही होगा? ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही हो जाएगा न्याय। क्या हो जाएगा? न्याय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहले रिक्त स्थान, इसके बाद दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं, धर्म सम्मत, धर्म सापेक्ष, धर्मानुसार या फिर धर्म निरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिए आप लोग। क्या भरा जाएगा खाली जगह में? तो इसमें भरा जाएगा धर्म निरपेक्ष। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से सही वाक्य का चयन कीजिए। इन चारों में से सही वाक्य कौन सा है? 3 गलत हैं और 1 सही है। देखिए, गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, ये कैसा वाक्य है? ये तो गलत है। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए ये तो लग रहा है सही, लेकिन देखते हैं अगला भी। एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, ये भी गलत है। एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो गया, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं,
शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ये क्वेश्चन भी, इसमें भी हमें शुद्ध वाक्य निकालना है। यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ, लग रहा है आपको सही है वाक्य? नहीं है, ये गलत है वाक्य। आगे देखते हैं, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। देखते हैं इसके बाद में, यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ। चौथा है, यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ। तो ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही है, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? क्या पूछा गया है, इनमें से ऐसा कौन सा व्यंजन है जो पार्श्विक है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कीजिए आप लोग, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ला जो है वो कैसा है, पार्श्विक है। आगे देखते हैं, उन्मेख किस प्रकार का शब्द है? क्या पूछा गया है, उन्मेख जो है वो किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज या फिर आगत? उन्मेख शब्द किस प्रकार का है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तद्भव। कैसा है ये, तद्भव। आगे चलते हैं, किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है? क्या पूछा गया, ने प्रसर्ग किस बोली में लगाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन देखते हैं, ब्रजभाषा में, खड़ी बोली में, या फिर राजस्थानी में, या फिर अवधी में। ने प्रसर्ग किस भाषा में लगाया जाता है या फिर किस बोली में लगाया जाता है? ऑप्शन करने हैं, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ने प्रसर्ग लगाया जाता है खड़ी बोली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? क्या पूछा गया कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? देखते हैं ऑप्शन, रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय, या फिर राजा राम मोहन राय। चौथा है महात्मा गांधी। इन चारों में से किसने सबसे पहले ये बताया हिंदी भाषा नाम रखा जाए? तो आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका सही हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे, देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? क्या पूछा गया, देव जो महान है ये किस प्रकार का समास है, किस समास का उदाहरण है? देखते हैं, ऑप्शन है कर्मधारय तत्पुरुष, अव्ययी भाव, या फिर बहुव्रीहि। देव जो महान है ये किस प्रकार का समास है, कौन सा समास होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसा है, कर्मधारय। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिंगारी है? प्रेम चिंगारी जो है वो किस मुसलमान कवि की रचना है, ये हमें बताना है। तो आप लोग आंसर कीजिए, ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए सही से। प्रेम चिंगारी किस मुसलमान कवि की रचना है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नजफ अली। आगे चलते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ है? देखते हैं, आलोचना, कविता, कहानी, या फिर उपन्यास? क्वेश्चन नंबर 28, सॉरी क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कीजिए आप लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आलोचना में हुआ है। किसमें हुआ है? आलोचना में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? रीतिकाल जो है इसको श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कीजिए आप लोग, जल्दी से कीजिए, जल्दी जल्दी कर लीजिए अपना आंसर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने संज्ञा दी थी रीतकाल को श्रृंगार काल की। आगे चलते हैं, हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत हैं। देखते हैं इसमें से कौन है? तुलसीदास है, राघवानंद है, स्वामी रामानंद, या फिर नाभादास? क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी सही है, क्या है? स्वामी रामानंद। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 32, मानक हिंदी का आधार क्या है? क्या पूछा गया है, मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली है, या फिर अपभ्रंश है, या फिर पूर्वीय हिंदी, या फिर परिनिष्ठा हिंदी है? इन चारों में से ऑप्शन बताइए कौन सा होगा मानक हिंदी का आधार? क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। आगे चलते हैं, पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई है? आंसर देना है हमें। ऑप्शन देख लेते हैं, पिशाची अपभ्रंश से, अर्धमगधी अपभ्रंश से, या फिर शौरसेनी अपभ्रंश से, या फिर मागधी अपभ्रंश से? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
अर्धमगधी अपभ्रंश से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? क्या पूछा गया है? भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ है? ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन देख लीजिए और आंसर कर दीजिए आप लोग अपना अपना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1500 ईस्वी में हुआ था। आगे चलते हैं। जलधि में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या फिर द्वंद्व समास? जलधि में कौन सा समास है? जलधि, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कीजिए। जलधि में समास होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष। कैसा होगा? तत्पुरुष। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रस सूत्र के जनक माने जाते हैं, बताइए। रस सूत्र का जनक किसे माना जाता है? भरत मुनि को या फिर अभिनव गुप्त को या फिर तुलसीदास को या फिर भट्ट नायक को? रस सूत्र के जनक माने जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए, इसको मानते हैं भरत मुनि को। अगला क्वेश्चन है 37। निम्न में से महाप्राण व्यंजन है, क्या पूछा गया है? इनमें से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? पा होगा या फिर जा होगा, घा होगा या फिर वाह होगा? 37 का महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए और आंसर कीजिए। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घा महाप्राण व्यंजन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? क्या है? पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है? देखिए, संयुक्त क्रिया हो गई, सामान्य क्रिया या फिर पूर्वकालिक या फिर सामान्य क्रिया? पूर्वकालिक या फिर असामान्य क्रिया? क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऐसी क्रिया है ये, पढ़ रहा था, संयुक्त क्रिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। प्रेक्षा का पर्यायवाची होगा, प्रेक्षा का पर्यायवाची बताना है। प्रेक्षा का पर्यायवाची होगा, क्या होगा? दीक्षा होगा, परीक्षा होगा, शिक्षा होगा या फिर दृष्टि होगा? प्रेक्षा का पर्यायवाची क्या होगा? आंसर कीजिए आप लोग 39 का। प्रेक्षा का पर्यायवाची तो ऑप्शन नंबर डी सही, इसका क्या होगा? दृष्टि। आगे चलते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, विरासत का पर्यायवाची है, क्या पूछ रहा है? विरासत, इसका पर्यायवाची बताना है। क्या होगा? देय होगा, प्रदेय होगा, दाय होगा या फिर धाय होगा? विरासत का पर्यायवाची क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा? दाय। तो दोस्तों, आज के हमारे 40 क्वेश्चन हुए पूरे। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपने 40 में से कितने उत्तर किए सही सही ये भी हमें बताना। तो क्लास देखने के लिए धन्यवाद।